जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं उस्ताद शाकिर, आप देख रहे हैं आर्ट। उम्मीद करता हूँ सारे लोग खैरियत से होंगे, खुश होकर हम अपनी लाइफ गुजार रहे होंगे। जैसा कि आप लोग को मालूम है कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के बारे में जो भी न्यू अपडेट होती है, वो मैं आप लोग को टाइमली प्रोवाइड करता रहता हूँ। तो इस वजह से आप लोग से गुज़ारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाली नई वीडियो भी आप लोग को मिलती रहे। तो आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जो बहुत बड़ी आप लोग की कन्फ्यूजन है, वो दूर करने जा रहा हूँ। हालाँकि मैं पहले भी कर चुका हूँ, लेकिन फिर भी आप लोग को यकीन नहीं आ रहा मेरी बातों पे, क्योंकि आप इधर-उधर की न्यूज़ सुनते हो तो कन्फ्यूजन का शिकार हो जाते हो और काफ़ी सारे लोग डबल माइंडेड भी हो जाते हैं। तो इस वजह से मैं जो कहता हूँ, वो वही बात करता हूँ जो हम दफ़्तर में करके आए होते हैं, वो बात आप लोगों को बताता हूँ। तो इस वजह से आप लोग पूरी वीडियो सुना करें, देखा करें, ताकि आप लोग को जो रियल फैक्ट हैं, उनका पता चल सके और आप लोग किसी कन्फ्यूजन का शिकार ना हों, किसी फेक न्यूज़ का शिकार ना हों और किसी की बातों में ना आएँ। सबसे बड़ा पर्पज़ जो है ना मेरी वीडियो बनाने का, वो ये है कि आप लोग किसी की फेक बातों में ना आएँ। और सनसी फैलाई किस तरह जाती है कि हाँ जी, आपका जो है बस इस दफ़ा आपको आखिरी किस्त मिलनी है, इसके बाद तो आपकी किस्त ही नहीं मिलनी, किस्त ही बंद हो गई है, बात ही खत्म। बस अब आपकी कहानी खत्म हो गई, आप तो नेहल हो गए, ये हो गया, वो हो गया, तो इस तरह की सेंसेस फैलाई जाती है। फिर ये भी कहा जाता है, हाँ जी, बैंक से मुआहदा खत्म हो गया है, इस वजह से ये कर लो, वो कर लो। ओ भई, बैंक से मुआहदा खत्म हो गया, तो पहले तुम बैंक से मुआहदा करते हो। जो लोग आपको कह रहे हैं कि हाँ जी, फिलाँ बैंक से मुआहदा खत्म हो गया है, तो ये कर लो, वो कर लो, उनसे ये पूछें कि पहले आप मुआहदा करते हो बैंक से? ये डिपार्टमेंट का काम है, वो जिस बैंक को दे, जिसको ना दे, जो करे, जैसे करे, उसका काम है, ठीक है ना? उसके काम में आप लोग किस तरह दखल-अंदाज़ी कर सकते हो? संसी फैला सकते हो कि हाँ जी, ये करोगे तो बस हो जाएगा, अदरवाइज़ नहीं होगा। और इसी तरह सर्वे के मामले में फैलाई गई कि हाँ जी, तमाम औरतों जो भी पीटीआई की गवर्नमेंट में अहल हुई थी, उन औरतों को अब इन्होंने आके नाअहल कर दिया। ये जो गवर्नमेंट है। ओ भई, ऐसा कुछ नहीं है, इसमें हुकूमतों का कोई अमल दखल नहीं है। मैं आपको फिर कह रहा हूँ कि हमारा डिपार्टमेंट बना हुआ है, उसके कवानीन बने हुए हैं, सारा कुछ बना हुआ है। और ये जो सर्वे वाला मामला है, कहा जा रहा था कि हाँ जी, 31 दिसंबर तक ना हुआ तो उसके बाद क्या हो गया, आपकी किस्त बंद हो जाएगी और ये 3 साल के लिए होता है। तो मैं आप लोगों को शायद याद हो, मैंने तब भी आप लोग को बोला था कि जो हम पैसे देते हैं, ये साढ़े 3 साल के लिए देते हैं, 3 साल के लिए नहीं देते, 3.5 ईयर के लिए देते हैं। जब 3 साल आप लोग के पूरे होते हैं, फिर आप लोग को मैसेज चला जाता है कि आप दोबारा अपना सर्वे करवा लें। उसके बाद भी 2 किस्तें आपको मिलेंगी। कितनी मिलेंगी? 2 किस्तें आपको मिल जाएँगी। तो इस वजह से जितनी भी ऐसी औरतें हैं जिनको मैसेज गया है कि हाँ जी, अपना सर्वे करवा लें, इनके लिए मेरा यही पैगाम है कि आप लोग को जून तक पैसे मिलने हैं, 2 किस्तें आपको मिलनी है। इस दौरान आप अपना दोबारा सर्वे भी करवा दें। इसमें कौन-सी बड़ी परेशानी वाली बात है या कौन-सी टेंशन वाली बात है? और ज़रूरी नहीं है कि हाँ जी, 31 दिसंबर तक आपका हो गया तो बस ठीक है, और अदरवाइज़ बस आप लोग तो नाअहल हो गए। ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप तसल्ली से, कोई कन्फ्यूजन फैलाने की ज़रूरत नहीं है, कोई आप तसल्ली से जाएँ और जून तक आप लोग के पास टाइम है, आप लोग अपना सर्वे करवाएँ। अच्छा, आप लोग के क्वेश्चन में एक सवाल ये भी होगा कि ये सर्वे दोबारा किया क्यों जा रहा है? मैं आपको पहले बता चुका हूँ, हमने डायनामिक जब भी लॉन्च किया था, तो उसमें हमने एक प्रोसेस रखा था, उसको हम कहते हैं रीसर्टिफ़िकेशन। क्या कहते हैं उसको? उस प्रोसेस को रीसर्टिफ़िकेशन कहते हैं। रीसर्टिफ़िकेशन का मतलब ये है कि हम क्या करते रहे, हम उन घरानों की इमदाद करते रहे। 3 साल, साढ़े 3 साल हमने उनकी इमदाद की। उसके बाद हम दोबारा उनका स्टेटस चेक करना चाहते हैं कि हाँ जी, वाक़ई अभी भी ये उसी हालत में है या इनके घराने में कोई बेहतरी भी आई है या नहीं आई। हमारी इमदाद मतलब वेस्ट तो नहीं जा रही ना। मतलब इन घरानों के हालात जो हैं, वो इससे कोई तब्दीली भी आई है या नहीं आई। तो इसी वजह से इस प्रोसेस को हम इसमें हुकूमत, किसी हुकूमत का कोई किरदार नहीं है। ये पॉलिसी हमारी बनी हुई है और हमारे डिपार्टमेंट की पॉलिसी है और ये रीसर्टिफ़िकेशन होनी है। हर 3 साल बाद आप लोग को, जिस औरत के 3 साल पूरे होते जाएँगे, उसको हम बाकायदा मैसेज करते जाएँगे। उसके बाद 2 किस्तें आगे उसको मिलेंगी। उस दौरान उसके पास टाइम होगा, वो अपना सर्वे दोबारा करा ले। दैट्स इट। उसके बाद फिर जाके फैसला होगा अहल-नहल का। ये तो यहाँ तक तो बात हो गई सर्वे की। इस वजह से अब बाकायदा हमने मैसेज भी किए हैं कि हाँ जी, जो डेट है वो बढ़ा दी गई है और जून तक कर दी गई है। और ये बात मैं तो आप लोगों को पहले बता चुका था। मैसेज तो हमने बाद में किए हैं ना, क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है, पहले हमने किस्त के मैसेज करने थे, उसके बाद बाकी मैसेज करने थे, तो काफ़ी सारा, तो इस वजह से मैसेज लेट हुए हैं। मैं आप लोग को ये बात पहले बता चुका हूँ कि आप लोगों को जून तक पेमेंट मिलेगी। उसके बाद अगर तब तक आप लोगों ने सर्वे ना कराया, तो फिर ये है, आपकी पेमेंट बंद कर दी जाएगी। अभी जो हम मैसेज कर रहे हैं सर्वे का दोबारा, तो इसमें हमने बे फॉर्म का भी ज़िक्र किया है कि बे फॉर्म लाज़मी लेके आना है। जिन औरतों का बे फॉर्म नहीं है, अच्छा, औरतें करती क्या हैं? आ जाती हैं दफ्तर, हाँ जी, बे फॉर्म है नहीं, हम बनवा लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, या घर पड़ा है, हम दोबारा आपको दे देंगे। तो बस हमारा सर्वे किसी तरह कर दिया जाए। तो मैं उन औरतों को बता रहा हूँ, इससे आप अपना नुकसान कर रही होती हैं। क्यों? आप तो ये कहते हैं कि हाँ जी, दोबारा हमें चेक करना पड़ जाए, क्योंकि बे फॉर्म आपके पास उस दिन है नहीं। आप कहते हो हाँ जी, आज ही काम करा के जाएँ ताकि दोबारा हमें आना ना पड़े। लेकिन उससे होगा क्या? अगर आप बे फॉर्म नहीं जमा कराओगे तो आप डायरेक्ट नाअहल हो जाओगे, बात ही खत्म। आप अपना इतना बड़ा नुकसान कर रहे हो, जिस काम के लिए आ रहे हो वो तो ऐसे समझो आपका आना ही फ़िज़ूल है। तो इस वजह से बे फॉर्म लाज़मी लेके आएँ।
इसके अलावा बाकी ये भी पूछा जा रहा है कि जिनको ये मैसेज गया था कि 31 दिसंबर तक आप क्या करें, अपने बच्चों का बे-फ़ॉर्म दोबारा नादरा जाएँ, बनवाएँ और दोबारा उसका लिंक अपडेट करवाएँ ना। वो वालदा के साथ उनका बे-फ़ॉर्म बनवाएँ और फिर उनका लिंक अपडेट करें। उनके लिए डेट हमने नहीं बढ़ाई। उनके लिए क्या किया है, उनके लिए हमने कोई डेट नहीं बढ़ाई, तो उन औरतों के लिए अभी भी वही जून का तू पैगाम है। और बाकी हमें भी पता है हमारे ऑफ़िस में बहुत ज़्यादा रश है। हमने जून तक कम से कम 50 लाख सर्वे करने हैं। 50 लाख तो पुराने बेनिफिशियरी के करने हैं, न्यू जो औरतें आ रही हैं, 50 लाख पुरानी बेनिफिशियरी करने हैं, न्यू जो औरतें आ रही हैं वो तो वैसे की वैसे आ रही हैं, वो जितनी भी हों उनके हमने करने ही करने हैं। इसके लिए हमने सारे इंतज़ाम किए हुए हैं। अगली वीडियो में आप लोग को जितने भी इंतज़ाम किए हों उनके बारे में भी आप लोग को अपडेट दूँगा और वो भी आप लोग के लिए अच्छी खुशखबरी है और सुन के आप लोग के दिल को तसल्ली लगेगी और जो भी आपके ये जो वहम-ओ-गुमान हैं, तो वो सारे क्या होंगे, वो दूर हो जाएँगे इंशाअल्लाह। खुश रहें, आबाद रहें, शाद रहें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।